बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, एनालिसिस समरी पे चलने से पहले आप लोगों के साथ एज यूजुअल जो हमारी जो टेलीग्राम की जो फ्री की कम्युनिटी है, जो हमारा टेलीग्राम का फ्री चैनल है जिसमें हमारे पास गोल्ड के वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स भी पोस्ट होते हैं, चार्ट भी पोस्ट होते हैं, आप लोगों के साथ एनालिसिस भी पोस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा अपडेट्स यहाँ पोस्ट होती हैं, तो उनको लाजमी अपडेट जो है वो या फिर टेलीग्राम के चैनल को एटलीस्ट ज्वाइन करके रखें। अच्छा जी, आप लोगों को यहाँ पे बताने का पर्पज़ ये है सबसे पहले कि 3441 का एक लेवल दिया था जो कि आज से तकरीबन 12 ऑफ जुलाई का जो हमारे पास जो सेकंड लास्ट वीक था उसके वीकली फोरकास्ट में दिया था। और मार्केट टैप करके आई है तकरीबन 3438 पॉइंट समथिंग। तो डेफिनेटली हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कि हमारा ये वाला लेवल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि यहीं पे हमें आरएसआई डाइवर्जेंस की पिक्चर भी देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं कि लास्ट वीक में हमारे पास क्या पिक्चर थी, याद रखें जितने भी लेवल्स में थंबनेल पे लगा देता हूँ इनको माइंड में रखा करें। एज वेल एज जैसे हमारे पास डाउन साइड के लिए 3262 है, रिमाइंडर देता चलूँ। वैसे तो मैं इस जो वीडियो है उसके थंबनेल पे भी लगा दूंगा। ये हमारे पास गोल्ड का जो $100 का जो चैनल है उसकी रिपोर्ट है, लास्ट वीक में आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई थी। फिर उसके बाद जुलाई 20 को आप लोगों के साथ ये लॉन्गर टर्म वीआईपी जो सिग्नल चैनल है उसकी रिपोर्ट शेयर की गई थी। 4 ही वीकली बेसिस पे सिग्नल निकाले थे और अल्हम्दुलिल्लाह चारों के चारों में हमारे पास प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, और इसमें एसएल कोई नहीं गया, जो सबसे मेन चीज़ है, ये लॉन्गर टर्म सिग्नल चैनल है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो हमारे पास अभी जो रिसेंट वीक की जो रिपोर्ट है वो भी आप लोगों के साथ सैटरडे में या फिर संडे में, सैटरडे तो आज है, आज या कल में शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास चलते हैं, जो हमारे पास ये देख रहे हैं चार्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलती हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर मत किया करें, इसमें आप ही का फायदा है। बाकी रेस्ट वही बात है, टोटली अप टू यू, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, वही वाला सिनेरियो है। अच्छा जी, लास्ट वीक में आप लोगों को एक लेवल दिया था 3408 का, वो यहाँ पे फुलफिल करते चलते हैं, उनको जरा अच्छे से समझ लें। लास्ट वीक में आप लोगों को जो वीकली फोरकास्ट था उसमें आप लोगों को एक लेवल दिया था 3408 का, ये लेवल भी आप लोगों का फुलफिल यहाँ पे हो गया, इस वाले लेवल की बात हो रही है। ठीक है, और 3298 के लिए अब हम लोग तैयार हैं। अब देखते हैं आगे एनालिसिस समरी में चल के कि हमारे पास क्या पिक्चर बनती है और क्या हम लोग उसके हिसाब से तैयार हैं या नहीं है। एज वेल एज ये हमारे पास एक चैनल की गोल्ड की वीआईपी चैनल की रिपोर्ट शेयर हुई है जो कि कल के दिन में शेयर हुई है $58 वाले चैनल की। इसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे पास 10 ऑफ जुलाई से लेकर 23 ऑफ जुलाई तक की रिपोर्ट है। और इसमें हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या है कि 11,000 प्लस पिप्स की जो पिक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा, एक यूज़र का कमेंट आया था, वो पूछ रहा था कि सर आप लोगों के एसएल जाते हैं फिर एसएल बताते नहीं है। भाई इसमें हमारे पास मल्टीपल री एंट्रीज हैं, तो जब आप लोग आरएसआई की दुनिया में या फिर मल्टीपल री एंट्रीज की दुनिया में जब आप लोग आएंगे ना, तो आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे और आपको ये सब चीज़ें क्लियर भी होंगी, पता चलेंगी कि वाकई इसमें हम लोग जो है वो किस वे में काम कर रहे होते हैं और आप लोगों के पास क्या मामला है। बात हमारी सबसे पहले वहीं की वहीं है, एक मुख्तसर सी पिक्चर कल की जो रिवर्सल आई है उस पर डालते चलें। देखें, दुनिया इधर चली जाएंगे, दुनिया उधर चली जाए। अगर आप लोग आरएसआई ट्रेडर हैं तो मार्क में वर्ड मार तो नहीं आप लोग खाने लगे। पहली पिक्चर शुरू ही यहीं से करते हैं। कल भी मार्केट आपकी रिवर्सल देखी गई है, 100 प्लस पिप की रिवर्सल देखी गई है। मजे की बात यह है कि मार्केट 30 से ऊपर ऊपर सस्टेन है, 3330 के लेवल की बात हो रही है और मार्केट ने आप लोगों को यहाँ पे भी आरएसआई डाइवर्जेंस बेस रिवर्सल प्रोवाइड की है। तो याद रखें आरएसआई क्या है, आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल इंडिकेटर है। और अपकमिंग बैच हमारा जो है वो 18 ऑफ अगस्त को स्टार्ट होने जा रहा है और उसमें आप लोगों ने एनरोलमेंट करनी है अगर 30 ऑफ जुलाई तक। तो याद रखिएगा उसमें आप लोगों की जो फ़ी है वो क्या पड़ेगी, आप लोगों को जो फ़ी उसमें देनी पड़ेगी वो पड़ेगी $98। और याद रखें इसमें आप लोगों के पास आरएसआई कम्युनिटी की जो एक्सेस है, लाइफ टाइम एक्सेस जिसकी बात हो रही है, वो आप लोगों के पास इसमें बिल्कुल फ्री रहती है, जिसमें आप लोग कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है बैच के बाद वो पूछ सकते हैं, अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं, जब चाहें अपना आइडिया पूछ सकते हैं, मतलब बंच ऑफ वैरायटी है। वो हमारे पास एक तरह का जो है ये ट्रेडिंग फ्लोर है। तो जो लोग इसमें इनरोल होना चाह रहे हो डेफिनेटली टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे की पिक्चर की तरफ चलते हैं। गोल्ड डाइवर्जेंस बेस वही बात है, लॉन्गर टर्म पोजीशन हमारे पास चली है और ये पोजीशन हमें तकरीबन 1000 प्लस का रिवॉर्ड देके गई है। एज वेल एज आप लोगों को ये चीज़ रिमाइंडर देता चलूँ कि हमारे पास लॉन्गर टर्म सेलिंग ऑलरेडी गोल्ड में चल रही है। जो लोग नए हैं, ये पहली दफ़ा हमारी जो
चैनल पे उनकी आमद हुई है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये है कि मैं दो ही चीज़ें कहूँगा, आप 3080 की वीडियो देखें और साइकोलॉजिकल लेवल को समझें, 0050 के जो साइकोलॉजिकल डिजाइन उनको समझें और आरएसआई को पढ़ें। दैट्स इट। आरएसआई में आपका स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न, सब चीज़ें कवर होती हैं, जो कि मैं अभी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम की, तो मार्केट ने वही बात है, रिवर्सल दी है। मार्केट एक डाइवर्जेंस के रेजिस्टेंस जोन से निकली है। यहाँ पर एक आरएसआई डाइवर्जेंस की रिवर्सल पे निकली और मार्केट ने दूसरी टैपिंग आप लोगों को कहाँ पे आके दी है, ये देखें। ये भी आप लोगों के पास पूरा डाइवर्जेंस जोन ही है। मंडे को इसको ब्रीफली जरा डिस्कस करेंगे भी, और मंडे को इसकी डिस्कशन में भी आएंगे, ठीक है ना। और एज वेल एज आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ भी बताता चलूँ, देखें जो आरएसआई यूज़र हैं, लोग ये सोचते हैं कि आरएसआई में पैसा नहीं बनता, लेकिन वही बात है, जो आरएसआई यूज़र हैं, ये हमारे यूज़र ने बेसिकली एक जो पिक्चर है वो एक ख्वाब कह लें पूरा की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो पिक्चर है, आप लोगों के साथ भी सोचा, क्योंकि आप लोग भी टीम है, कम्युनिटी है, तो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर की जाए। तो ये डेफिनेटली हमारे आरएसआई वाला जो कम्युनिटी का जो एक ट्रेडर था, जिसने बैच 1 में एनरोलमेंट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने इस पर कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और उन्होंने ये गाड़ी जो है वो ली है। लेकिन वही बात है कि चीज़ें दिखाना ना ज़रा शो ऑफ सा हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा दिखावे के उसमें रहता नहीं हूँ, इस चीज़ को माइंड में रखा करें। और यही वजह है कि आप लोगों को भी हमेशा मना करता हूँ। और बाकी ये मेरे पास एक अपडेट आई थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, एज ए कम्युनिटी, एज ए टीम। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम फिलहाल तो मुझे एक डोजी फॉर्मेशन में अगेन कुछ क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है, याद रखें। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट हमारी जो वो रींगते नीचे आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो डोजी फॉर्मेशन में क्लोजिंग देगी, लेकिन पता चले कि मार्केट फिर बाय साइड पे जाके क्लोजिंग दे रही है। मार्केट में याद रखिएगा स्टिल बहुत भयानक किस्म का तूफान एक्सपेक्टेड है, और आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आरएसआई की जो डाइवर्जेंस है उस पर रिवर्सल पे या फिर आरएसआई की रिवर्सल पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही इस मार्केट का जायंट रिवर्सल इंडिकेटर है। सबसे पहले अगर आप लोगों को कहीं पर रिवर्सल पता चलेगी तो वो आरएसआई पर ही पता चलनी है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके इसकी नजर रखिएगा। बाकी हम लोग को फोर्स डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ फॉलो भी चल ही रहा होता है, लाइव स्ट्रीम डेली हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, उन पे नजर रखें, उनको ज्वाइन किया करें। और बंच ऑफ फ्री रिवॉर्ड आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीक में भी हमेशा की तरह एंजॉय किया हो, जो फ्री का रिवॉर्ड है, प्रीमियम वाले तो कर ही रहे हैं। अच्छा जी, इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं मंथ की टाइम फ्रेम की, फिलहाल हमारे पास क्लोजिंग है अपकमिंग वीक में, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। वी मस्ट नीड टू क्लोजिंग अबव और बिलो लास्ट वीक कैंडल। ये चीज़ आप लोगों को मैंने तब बोली थी जब आप लोगों के पास कैंडल जो है ये वाली जो लास्ट वीक की जो कैंडल गई है, और जिस कैंडल की बात हो रही है वो सेकंड लास्ट वीक की है, जब हमारे पास मार्केट जो फुल टॉप पे खड़ी हुई थी और मार्केट सबको बाय का ट्रैप दिखा रही थी। तो मार्केटों में मजीद भयानक तूफान एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी आप लोगों को कह चुका हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को मजीद डाउनवर्ड आना है, या फिर मार्केट को जो है वो एक अपनी स्ट्रेंथ डाउनवर्ड की तरफ, अपना मोमेंटम जिसे हम लोग कहते हैं वो शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास याद रखिएगा हमारे पास ये एक बुलिश चैनल बना हुआ है, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जब तक इसको ब्रेकिंग नहीं करती है तब तक हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट एक लॉन्गर टर्म फॉल लेगी। अब ये एक नेचुरल सी चीज़ है, देखें पता क्या बात है, अब मार्केट आप लोगों की एक ऊपर गई हुई है, और ये डेफिनेटली एक नेचुरल सी चीज़ है कि हम लोग इसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए नीचे आए, सीधी सी बात है। अब वो इस फॉर्मेशन में आती है तब भी ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करती है, लेकिन इसमें आने में हफ्ते लग सकते हैं, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट को जब डिस्कस कर रहे हैं, होने को तो मार्केट एक दिन में भी बड़ा कुछ कर सकती है, एक घंटे में ही बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हमें वेट एंड वॉच वाले सिनेरियो के साथ जो है मूव ऑन होना पड़ता है। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी की बात करते हैं, तो टेक्निकल की जो पिक्चर है वो हमारे पास कुछ ये वाली बनी हुई है कि मार्केट में जब तक, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक ये वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक जो कि आपका लाइन चार्ट पे चले जाएंगे तो फ्रैक्टल पॉइंट है, जब तक इसका ब्रेकडाउन क्लियरली नहीं होता, मार्केट आप लोगों की रिमेन यहाँ से पॉजिटिवनेस दिखा रही है और दिखाती चली जाएगी। हाँ, इस दौरान अगर आप लोगों को किसी चीज़ में नजर रखनी है, एक है आप लोगों के पास आरएसआई जो कि आप लोगों को रिवर्सल देगी, दूसरा आप लोगों के पास है फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स याद रखिएगा, फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल लेवल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल लेवल्स, ऑल टेक्निकल्स इनफैक्ट। तो फंडामेंटल्स पे अगर आप लोगों की अच्छी ग्रिप है, जो कि हम लोग जो हमारी कम्युनिटी है ना वो वाली मेंटोरशिप कम्युनिटी, उसमें भी इन चीज़ों की डिस्कशन जो है आने वाले टाइम में होने वाली है, आने वाली क्लासेस में होने वाली है। तो ये जो वो पिक्चर है ना, इस पिक्चर को फिर आप लोग एक लॉन्गर टर्म क्राइटेरिया के साथ लेके चलें, तब जब आपके पास फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब फंडामेंटल अगर कोई वीक हो जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट आप लोगों को एकदम गिर भी सकती है, जिस चीज़ को आप लोगों को ख्याल भी रखना और जिस चीज़ को आप लोगों को माइंड में भी रखना है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। जब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, और डेली का टाइम फ्रेम की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, डेली के टाइम फ्रेम की शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ से। सेलिंग पकड़ी हुई है, आप लोगों को जो लोग कहते हैं कि जी एंट्री मूव नहीं पता चल पा रहा है, एंट्री मूविंग वाली वीडियो देखें, एंट्री मूव होती है कि नहीं होती, मल्टीपल लेयरिंग के साथ सब कुछ पॉसिबल है कि नहीं है। इस मार्केट में काम करना मुश्किल नहीं है, मार्क में वर्ड, बस उसके लिए आपको ये है कि थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़े से ना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर हम लोग एक क्लीन चार्ट पे आते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये लॉन्गर टर्म जो बुलिश ट्रेंड लाइन है ये मेंटेन हुई है। क्लियरली इसका ब्रेकआउट फिलहाल मुझे तो अभी तक क्लियर इसका ब्रेकआउट नहीं दिखा,
ये ज़रूर है कि मार्केट यहाँ पे कोई फेक आउट, कोई फेक इन वाली, कोई ब्रेक इन वाली पिक्चर आप लोगों को निकाल के दे जाए, इस वाली की बात हो रही है। तो ये जो पिक्चर आप लोगों के पास यहाँ पे बनी हुई है, इस पिक्चर को आप लोगों को किस सेंस में माइंड में रखना है कि मार्केट ने डेफिनेटली अगर यहाँ से नीचे आना है तो फिर मार्केट जो है वो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया अपना प्रोवाइड करेगी। मार्केट यहाँ पे ऑफ कोर्स इसको फ्लिप मोड के लिए रीटेस्ट करेगी और देन फिर आप लोगों के पास आने वाले दिनों में कुछ समथिंग लाइक दैट हमें कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है। जो चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ वो ये है कि मार्केट ओवरऑल आप लोगों की जो है वो एक मल्टीपली एक रेंज में खड़ी हुई है। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो मार्केट जो है वो एक रेंज में खड़ी हुई है। अब इस रेंज में हमारे पास क्या क्राइटेरिया बनता है, डेफिनेटली हमें यहाँ पे रेंजेस का ब्रेकआउट भी चाहिए। हमें यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स भी देखने हैं। एक हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन जो कि डिप से चलती आ रही है, फिर एक ये वाली ट्रेंड लाइन भी हमारे पास मेंटेन हो रही है। तो बहुत ज़्यादा गुंजलों में नहीं जाएंगे। डेफिनेटली अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी या फिर ब्रेकआउट करेगी तो फिर डेफिनेटली जो मार्केट का जो पहला पड़ाव है वो आप लोगों का आसपास कहाँ के निकलेगा, वो निकलेगा 3200 पे और 3100 पे। ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रख लेना। और बाकी फिर ऑफ कोर्स हम लोग जो इंट्राडे पे साथ साथ देख रहे हैं डेली बेसिस पे, वो तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट में हमारे पास 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने की तरफ मार्केट ले जा रही है। अब वैसे तो ये पैटर्न बाय साइड के लिए फेवर करता है, लेकिन आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मार्केट किस चीज़ को फेवर कर रही है। और ये बड़ा कॉमन सा पैटर्न है, याद रखें। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये बड़ा फेमिलियर सा पैटर्न है कि मार्केट आप लोगों के पास 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन या फिर एक ही फॉर्मेशन में गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। वही बात है, मार्केट फुल टॉप पे खड़ी हुई है तो मार्केट ने गिरना तो है ही, और ये एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन 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 मैं हर डिप से इसका बायर हूँ, याद रखिएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा हूँ और आप लोगों को हिंट भी दे रहा हूँ। कहीं पर भी आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। कैसा नहीं करना होता कि मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है और आप लोग सिर्फ ट्रेंड और फ्रेंड वाली चक्करों में बैठे हुए हैं और पता चले रिवर्सल आके मार्केट पूरा ट्रेंड रिवर्स कर गई है, जैसे मार्केट यहाँ पे करती रही है। यहाँ पे भी मत भूलिएगा क्या हुआ था। सब सेल में बैठे हुए थे और मार्केट क्या कर रही थी, बाय में चली गई। फिर सब सेल में बैठे, सबको सेल का लॉलीपॉप देके मार्केट बाय में। तो हो सकता है अभी मार्केट सबको सेल का लॉलीपॉप देने ही आ रही है और पता चले मार्केट जो है वो आपकी बाय साइड पे चली गई है। अब डेफिनेटली मार्केट ने अगर बाइंग उठानी है तो वो डिप से ही उठाएगी। इतनी टॉप से वो क्या बाइंग उठाएं यहाँ पे। तो ये वो पिक्चर्स हैं, बस इन पिक्चर्स को आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। अब अगर यहाँ पे मार्केट कोई 500, 1000, 2000, 3000 पिप का साइकिल कर भी लेती है कंप्लीट, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है ना, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जोन्स लगे हुए हैं उनके साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन का कुछ ब्रेकआउट करते हुए हमें यहाँ पे कुछ एज्यूमिंग दी है, लेकिन फिर भी बहरहाल अभी तक क्लियर ब्रेकआउट नहीं है और मैं यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ, आए अब हम लोग H4 के चार्ट पे चलते हैं। H4 के चार्ट पे जब हम लोग आते हैं तो H4 के चार्ट पे सबसे पहली जो पिक्चर हमारे पास बन रही है ना, वो कौन सी पिक्चर बन रही है। H4 के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या पिक्चर बनाई हुई है। H4 के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, एक क्लियर चार्ट पकड़ते हैं और आप लोगों को कुछ चीज़ समझाने जा रहा हूँ, उसको बल्कि इसमें समझा देते हैं। H4 के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो हमारे पास ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन कुछ या ना पैरेलल अगर हम लोग ट्रेंड लाइन लगाएं तो कुछ हमारे पास ये पिक्चर बनती है। ये देखें, बल्कि इसी को मैं पैरेलल कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये देखें, ये पिक्चर बनती है। अच्छा, अब इस पिक्चर में हमारे पास सिनेरियो क्या है। अब हमारे पास जो इस टाइम जायंट जो सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट लेवल H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो कौन सा है। सबसे पहले तो याद रखें, आप लोगों को 3300 के लेवल पे फोकस रखना है। 3300 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस पर आप लोगों की ग्रिप या फिर उस पर फुल फोकस होना चाहिए। उसके बाद मार्केट इस लो तक अगर आती है, लेकिन इस लो तक आने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को ये वाली जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया इसका फ्लिप मोड रीटेस्ट करना है और देन मार्केट डाउन साइड पे आएगी, जो कि काफ़ी एक मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन मार्केट एक रैली में आ सकती है, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी मार्केट आप लोगों की ट्रेंड लाइन मेंटेन करती हुई आ रही है। ये देखें, अब यहाँ पे अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक इन करती है, अगेन अगर ज्वाइन करती है, तो फिर मार्केट आप लोग यहाँ से बाय साइड के लिए निकलेगी। कहाँ के लिए निकलेगी, इस वाले हाई तक के लिए निकलेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल एक बेसिक सी और एक जनरल सी रीडिंग है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई बहुत एडवांस स्केचेस यहाँ पे की जा रही है, ये एक नेचुरल सी और बड़ी बेसिक सी रीडिंग है। इससे आगे जाने की सोचें अब आप लोग। अब हम लोग चलते हैं इसके रेगुलर चार्ट पे कि रेगुलर चार्ट पे हमारे पास बाइंग्स कहाँ कहाँ से बन रही है। डाइवर्जेंस बेस्ड सेलिंग तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय कर ली हो, जो कि हमारे पास H1 के टाइम फ्रेम पे थी। इस वाली सेलिंग की बात हो रही है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हेड एंड शोल्डर देखें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस कदर बेहतरीन चला है, लेकिन चला किसके बाद है, डाइवर्जेंस के बाद। डाइवर्जेंस ने कहाँ से एंट्री दी, ये फुल टॉप से। ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाली डाइवर्जेंस की एंट्री, और ये आप लोगों के पास हेड एंड शोल्डर की बात हो रही है। इन दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, गिरी तो मार्केट यहाँ से। अब सवाल ये कि मार्केट अगर बाउंस बैक लेती है तो सबसे पहले हमारे पास जो हॉट फेवरेट जोन है वो हमारे पास कुछ ये वाले क्राइटेरिया का है। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग PNL जो है अपना शिफ्ट करेंगे, और एक ये जितने PNL लगे हुए हैं ना, ये वाले, ये सब के सब वैलिड हैं, याद रखिएगा। इनको मैं आगे मूव भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ये लगे कहाँ पे हुए हैं, सवाल ये है। ये देखें 3200 का साइकोलॉजिकल लेवल पे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर चल रही है वो क्या चल रही है, इससे अगर हम लोग आगे आते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है। एक जोन तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया जो कि 2 कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट था, लेकिन इस 2 कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट को ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे भी 3 कैंडलस्टिक का कंटिन्यूएशन पैटर्न दिया हुआ है। विच कंटिन्यूएशन, ये देखें ये वाला 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन।
टू कैंडलस्टिक कंटिन्यूशन, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बड़े पावरफुल पैटर्न होते हैं एक ट्रेंड कंटिन्यूशन के, लेकिन इससे ऊपर ही पड़ा हुआ ये देखें। तो यहाँ पे मार्केट आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस दे रही है, हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक दे। तो डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे डेफिनेटली करना चाहूँगा। अब वही बात, अगर आप लोगों को समझ में आए तो करिएगा, नहीं आए तो फिर इसको डेमो पे ट्रेड करिएगा। लेकिन अपकमिंग वीक के लिए एक क्राइटेरिया तो मैं डेफिनेटली यहाँ से, अब यहाँ पे ना 2 से 3 पिक्चर्स निकलती हैं। एक पिक्चर ये निकलती है कि आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाएं और इसको जस्ट 17 का एसएल दे दें, बाय साइड की डायरेक्शन ही रखेंगे। इस वीक में हम लोग सेल साइड पे नहीं जा रहे फिलहाल, ठीक है। इस वीक में फिलहाल हम लोग हर डिप से बाय की पिक्चर पकड़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या मामला बनते हैं। हाँ, अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मार्केट आपकी 3300 को क्लियरली ब्रेक कर जाती है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग सेलर बनेंगे, उससे पहले नहीं, उससे पहले हम इसके बायर ही हैं। ठीक हो गया जी, आप लोगों के लिए आसानी कर दी है। जो लोग कहते हैं ना कि सर आपने जो है वो डबल साइडेड पोजीशन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो ये उन लोगों के लिए। वैसे तो अब हमारी कम्युनिटी में गिले शिकवे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम होते चले जा रहे हैं और ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप लोग चीज़ें जो समझना शुरू हो गई हैं, अब आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं जी, ये हमारे पास 2 अपकमिंग वीक के लिए पीएनएल है, ठीक है जी। एक साइकोलॉजिकल के नियर बाय एंट्री पकड़ना चाहें पकड़ लें, नियर बाय एंट्री तो आप लोगों ने पकड़नी है। नियर बाय एंट्री हमारे पास, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं एफएमपी और यहाँ पर फॉरेक्स मनी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग जो है वो क्या कहते होते हैं, नियर बाय एंट्री नहीं पकड़ेंगे फिर बात नहीं बनेगी। एक ही एंट्री है, लेकिन याद रखिएगा इस एंट्री में तब एंटर होइएगा, आप लोगों का पेंडिंग ऑर्डर है कि अगर मार्केट आप लोगों की नॉर्मल बिहेवियर के साथ ओपन, अगर मार्केट गैप के साथ ओपन होती है तो फिर आप लोगों ने अवॉइड करना है। एज वेल एज ये की आरबीएस भी पड़ा हुआ 3250 पे, इसको भी प्ले करेंगे। वही बात है, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जितने भी स्केचेस हैं कि हमारे पास यहाँ पे सब के सब वैलिड है, हमें यहाँ पे किसी और पिक्चर को उसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। पिक्चर्स हमारी क्लियर हैं तो हमें उनके साथ ही जाना है। और ये जो 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूशन पैटर्न है, इसको अपकमिंग वीक में देखेंगे कि मार्केट इसके रीटेस्ट पे कोई सेलिंग प्रोवाइड करती है, सेलिंग कंटिन्यूशन की बात हो रही है इस जोन से, या नहीं करती है। अब मैं बिफोर टाइम बता दूंगा ना तो वो कॉपी पेस्टिंग वाला मामला बन जाता है। यूट्यूब पे जो डेली की जो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं उनमें फॉलोअप रखिएगा, उनमें डिस्कशन करेंगे, डे बाय डे करेंगे, ठीक है। अपकमिंग वीक में जो हमारे पास पिक्चर बनने जा रही है वो कुछ एफओएमसी मीटिंग मिनट को सपोर्ट भी आई थिंक कर रही है। 28 जुलाई पे आते हैं तो हमारे पास जो है वो मंडे वाले दिन सच है सिर्फ कोई हाई इम्पैक्ट नहीं है, कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट ही नहीं है मंडे वाले दिन तो। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन में हमारे पास क्या क्राइटेरिया कि जोल्स का डेटा है। अपकमिंग वीक बड़ा मज़ेदार वीक होगा, बड़ा नॉइजी वीक होगा। एयूडी का सीपीआई डेटा है, इस डाटा की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है और किस किस की बात हो रही है। लें जी, अपकमिंग वीक हमारे पास फुल धूम धड़के वाला है। तो अपकमिंग वीक में हमारे पास जो पिक्चर है वो कौन सी है, एडीबी का डेटा है। लें, अपकमिंग वीक में हमारे पास जो है वो बैंक ऑफ कनाडा के मॉनेटरी पॉलिसी। अपकमिंग वीक यार थोड़ा सा मोहतात रहने वाला वीक है क्योंकि मार्केट ने देनी है मंथली क्लोजिंग, तो आप लोगों को मार्केट बड़ा तंग करेगी। एसएल के साथ काम करेंगे तो नहीं फंसेंगे, बगैर एसएल काम करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि अकाउंट चला जाए। लें जी, एफओएमसी मीटिंग मिनट है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि एफओएमसी वाले दिन आप लोगों के साथ जो है वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया जाए। ठीक हो गया, कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। और थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन बैंक ऑफ जापान की पिक्चर है, बैंक ऑफ जापान आ रहा है, मतलब अपकमिंग वीक आप लोगों की वाट लगाने वाले। अगर आप विदाउट एसएल काम कर रहे हैं तो मेरा तो ये मशवरा है कि केयरली काम करें। बोज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको माइंड में रख लीजिएगा, मतलब काफ़ी जो नॉइज़ है ना वो हमें दिख रहा है। और उसके बाद कैड अगर हम लोग आते हैं थर्सडे वाले दिन, कैड क्या कर रहा है, लें जी, पीसी डेटा भी आ रहा है, किसका, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स भी है यूएसडी का। बहुत मज़ा आने वाला है, बड़ी लंबी मूव आप लोगों को मिलने वाली है। और इस सारी कहानी में जानते हैं मज़ेदार पहलू क्या होगा कि जो लॉन्गर टर्म सेलर्स थे ना टॉप से जो बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी एक ग्रिप कर चुके हैं मार्केट में। इस सारे पहलू में अगर कोई बंदा मज़े लेगा ना तो वो सिर्फ ये लोग लेंगे, याद रखिएगा। यही वो मज़ा है जो आप लोगों को मैं कहता होता हूँ ना कि एक लॉन्गर टर्म सेलिंग आ गई। अब 1000 पिप तो मार्केट यहाँ पे देगी, इसका TP1 इंशाल्लाह मंडे वाले दिन बुक करेंगे, 1000 पिप पे करेंगे, 1000 पिप के साइकिल पे करेंगे। मार्केट ने क्लोजिंग भी उसी जगह के आसपास दी है अपने आप को सच्चा करने के लिए कि 1000 पिप साइकिल की क्लोजिंग हो गई, लेकिन दर हकीकत ऐसी पिक्चर नहीं है, कहानी बीच में कुछ और है। तो मार्केट आप लोग रेंगते पता चले नीचे आ रही है तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन 3300 के ब्रेकआउट पे हम लोग फर्दर जो अपनी पिक्चर है उसको प्लान करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोला है। और इसके बाद आते हैं हम लोग फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन रेंगते जब हम लोग सारे मामला क्लियर करते करते फ्राइडे वाले दिन पहुंचेंगे ना, तो इधर हमें पता चलेगा कि इधर हमारे लिए कौन सी न्यूज़ वेट कर रही है। एनएफपी, अच्छा एनएफपी के जो डिजिट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इस दफा फिर उसके साथ छेड़ाछाड़ी की जा रही है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है वो लॉलीपॉप मिलने वाला है, ठीक है ना, एक मज़ेदार मूवमेंट मिलने वाली है। वॉलेटाइल वीक होगा और धासु वीक होगा, और मैं कहता हूँ जो इन्जॉय करने वाले होंगे ना वो तो यहाँ पे फिर दबा के, और स्पेशली जो आरएसआई ट्रेडर हैं वो तो मैं कहता हूँ दबा के इन्जॉय करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को रिवर्सलें पकड़नी आती हैं। तो रिवर्सलें आप लोगों ने पकड़ी होंगी, उसके बाद टेंशन ही कोई नहीं है। एज वेल एज ये केस आया है बीटीसी का, बीटीसी पे आप लोगों को ये 2 स्केचेस लगा के दिए थे
अब जिन लोगों को आरएसआई आती है ना, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यार लेट्स सपोज सर अगर हमारा यहाँ पे एसएल हुआ तो क्या करें। अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो मार्केट ने क्या किया, उसी डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन का रीटेस्ट किया मार्केट ने। ये देखें, क्यों मैं कहता हूँ कि आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल इंडिकेटर है। बीटीसी जैसे पेयर पे आप लोगों के पास आरएसआई काम कर रही है, ठीक है जी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे, अब ये उन लोगों के लिए ये एंट्रीज हैं, याद रखें। ये जो हम लोग कहते होते हैं ना कि लिक्विडिटी आ गई, लिक्विडेशन हो गई, लिक्विडेशन हो किस चीज़ पर रही है, आरएसआई पे रही है। ये जो एसएमसी वाले अक्सर कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि जी लिक्विडिटी हंट हो गई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन पकड़ी, तो ये डबल कैंडल रिजेक्शन में वही पिक्चर है। ऑफकोर्स इस एंट्री को आप लोग नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर के ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे इसका एसएल है। बट अगर आप लोग आरएसआई ट्रेडर हैं तो मार्क माय वर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने यहाँ से बाय ना पकड़ी हो। इतनी मजेदार। अगेन अगर अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड के लिए जो हमारे पास पिक्चर है वो फिलहाल ये वाली पिक्चर है। इस पिक्चर को माइंड में रख लें। अगर मार्केट इस जोन में टैप करती है तो आप लोगों के पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। बाकी ऑफ कोर्स जो कल डिटेक्टर वाली फीड है उसमें इसको जाकर लाजमी देखेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत प्यारी एंट्री गई है, दिल जीत लिया इस एंट्री ने। जिसे कहते हैं ना, देखें बैक टू बैक पीछे आप लोगों की कितनी एंट्रीज करवाई हैं, सब की सब आरएसआई पे हैं। तो मैं क्यों कहता हूँ कि आरएसआई को पढ़ें, आरएसआई को याद रखें, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सूनर और लेटर, मार्क माई वर्ड्स, you will definitely go with RSI, at least for a while initially. And after that, once you will understand the power of RSI, then might be you will definitely always go with RSI. इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ये जो मैंने सेंटेंस बोला इसको अपने पास माइंड में रखिएगा। तो देखें ना, ऊपर से गिरी है मार्केट, किस पे गिरी है, आरएसआई पे गिरी है। आरएसआई की डाइवर्जेंस की रिवर्सल लेके आप लोगों को क्या लगता है इतनी सारी चीज़ें जो है वो मजाक हो रही हैं, यहाँ पे इत्तेफाक तो नहीं है? ये क्या ख्याल है? कोई तुक्के भी नहीं है। और ये जो पिक्चर है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों की पिक्चर रिन्यू करता चलूँ ताकि जो रेगुलर यूजर है उनको एटलीस्ट समझ में आ जाए। भाई अगेन अगर मार्केट यहाँ पे, अब हमारे पास ये क्या है, यही डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट होना, याद रखिएगा। अगेन अगर मार्केट इस जगह पे आती है तो मैं इसी जगह पे आप लोगों के लिए दोबारा पीएनएल लगा रहा हूँ। ये लें। मज़े की बात यह है कि जहाँ पे मार्केट, अब वही बात है, आरएसआई वालों ने तो ऑफकोर्स इसको एंजॉय किया होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि जी आरएसआई वालों ने एंजॉय नहीं किया होगा। और यहाँ पे वही बात है, देखें ना, यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन वाली पिक्चर भी सच्ची हो गई। लेकिन सच्ची किस बेस पे हुई? पीछे तो आरएसआई थी, ये कोई नहीं बताता। गेटिंग माई पॉइंट? ये वो पिक्चर्स हैं। तो इन पिक्चर को आप लोगों ने समझ के चलना है। ये पिक्चर आप लोगों के पास अपकमिंग जो सिनेरियो है बीटीसी के परस्पेक्टिव से शॉर्ट टर्म, वो ये वाला है। बाकी इसको कल की फीड में देखेंगे ना कि हमारे पास क्या मामला बनते हैं, कुछ चेंजिंग होने वाली हुई तो फिर कर देंगे। एज वेल एज मार्केट यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस दे रही है, उसको प्ले करें। M5 पे दे रही होगी, यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि ना दे रही हो। देख लेते हैं, अभी आप लोगों के सामने देखते हैं। ये देखें पूरी, अब मैंने देखा नहीं है अभी, मजे की बात यह है कि मैंने अभी देखा नहीं है और आप लोगों को मैंने दूर से बता दिया। पूरा डाइवर्जेंस बेस क्या बना हुआ, आप लोगों के पास रेजिस्टेंस जोन बना हुआ जो सेल साइड के लिए प्ले हो रहा है। तो स्कैल्पिंग करके निकलते चले जाएं अगर आप लोगों को स्कैल्पिंग आती है तो। यहाँ पे एक्सटेंशन आई है बेसिकली M5 में, और M15 में आप लोगों के पास मजेदार क्राइटेरिया हो। ये देखें क्या खूबसूरत तरीन पिक्चर है। तो इन्हीं पिक्चर्स को आप लोगों को एंजॉय करके चलना है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं फाइनली यूएस ऑयल पे। आज की वीडियो लगता है काफ़ी लंबी भी हो गई है। यूएस ऑयल पे हमारे पास फिलहाल यही पिक्चर है, 63 के लेवल से ऊपर ऊपर जब तक मार्केट, हम लोग इसके बायर हैं। अगर मार्केट 63 से नीचे जाएगी फिर हम लोग इससे सेलर बनेंगे। और वही बात है, डाइवर्जेंस पे नजर रखें। वैसे तो मार्केट ने, ये यूएस ऑयल ने ना अपने इस वाले स्ट्रक्चर को टैप कर लिया हुआ है, तो मार्केट ने ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको फुलफिल कर लिया हुआ है। लेकिन ये कि मल्टी टाइम पोजीशन रिवॉर्ड दे गई हुई है। ये सारे रिवॉर्ड्स याद रखिएगा इसी पोजीशन के हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग मल्टी टाइम री एंट्री वैलिड करते हैं ना, वैसा नहीं है कि एक दफ़ा आपकी पिक्चर ओवर हो गई तो आपको बाहर निकाल दिया। अपॉर्चुनिटी है तो प्ले करना चाहें तो करें, आप लोगों की चॉइस है। गेटिंग माई पॉइंट? तो चलें जी, सी यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली एंड वंडरफुल वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन गुड बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।